बहुत समय पहले की बात है। हिमगिरी नामक राज्य में महाराज आदित्य प्रताप का शासन था। वे न्यायप्रिय और वीर थे, लेकिन उनके बारे में एक अजीब रहस्य प्रचलित था। कोई नहीं जानता था कि राजा हर पूर्णिमा की रात को अचानक कहाँ चले जाते थे। महल के रक्षकों और सेवकों को सख्त आदेश था कि वे उस रात उनके कक्ष के पास भी न जाएं। परंतु ये रहस्य राजकुमार विक्रम को बेचैन करता था। वे अपने पिता से बहुत प्रेम करते थे और इस रहस्य को जानना चाहते थे। एक दिन राजकुमार ने निश्चय किया कि वह इस गूढ़ पहेली को सुलझाएंगे। पूर्णिमा की रात जब महल में सन्नाटा था, राजकुमार ने चुपके से अपने पिता के कक्ष की ओर रुख किया। जैसे ही उन्होंने झरोखे से भीतर झांका, वे चौंक गए। राजा एक प्राचीन ग्रंथ खोलकर कोई मंत्र पढ़ रहे थे। अचानक फर्श हिला और एक गुप्त द्वार खुल गया। राजा उस द्वार से नीचे उतर गए। राजकुमार भी चुपचाप उनके पीछे हो लिए। राजमहल के नीचे एक विशाल गुफा थी, जिसके दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने थे। राजा तेजी से चलते रहे और एक विशाल पत्थर के दरवाजे के पास रुके। उन्होंने एक विशेष चाबी से दरवाजा खोला और भीतर घुसते ही पूरा कक्ष प्रकाश से जगमगा उठा। राजकुमार ने जब भीतर देखा तो उनकी आंखें फटी रह गईं। वहां अपार खजाना था। सोने चांदी के सिक्के, बहुमूल्य रत्न और दुर्लभ हथियार रखे थे। लेकिन तभी राजा ने गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता था एक दिन तुम मेरे पीछे आओगे पुत्र। राजकुमार घबरा गए, लेकिन फिर साहस बटोर कर बोले, पिताश्री ये सब क्या है? राजा मुस्कुराए और बोले, ये खजाना मेरे पूर्वजों ने एक भयानक युद्ध के समय सुरक्षित रखा था। इसे तब तक छिपा कर रखना था जब तक राज्य को इसकी जरूरत न हो, और मैं इसकी रक्षा करने की शपथ ले चुका हूँ। राजकुमार ने पूछा, परंतु आप हर पूर्णिमा की रात को ही यहाँ क्यों आते हैं? राजा गंभीर हो गए और बोले, इस खजाने की रक्षा एक शापित आत्मा करती है। अगर कोई अनजान व्यक्ति इसे लेने की कोशिश करता है तो वह भयानक प्रकोप झेलता है। केवल राजवंश का सच्चा उत्तराधिकारी ही इसे देख सकता है। पूर्णिमा की रात इस आत्मा से वार्तालाप करने का अवसर मिलता है। मैं इसे शांत रखने और राज्य के हित में इसे सुरक्षित रखने के लिए यहाँ आता हूँ। राजकुमार विक्रम को अब अपने पिता का रहस्य समझ में आ गया था। उन्होंने प्रण किया कि वे भी इस खजाने की रक्षा करेंगे और इसे उचित समय पर प्रजा के कल्याण के लिए उपयोग करेंगे। राजा ने गर्व से अपने पुत्र को देखा और कहा, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें इस जिम्मेदारी के लिए तैयार करूं। उस रात के बाद से राजा और राजकुमार दोनों मिलकर खजाने की रक्षा करने लगे।